हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे नरेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है टेंस के जो फार्मूले होते हैं बहुत ही आसान तरीके से बताया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे है, तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको जब पूरा फार्मूला याद रहेगा ना फ्रेंड्स, तो मैं इस बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तो आपको नरेशन में किसी प्रकार से कोई समस्याएं नहीं होंगी। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं नरेशन। नरेशन होते क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नरेशन। भैया नरेशन होता क्या है, तो मैंने कहा नरेशन का मतलब होता है कथन। मेरे भैया कथन किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कथन। नरेशन जो मिल बना है मेरे भैया, नारेट सबसे मिलकर बना है, जिससे कोई व्यक्ति बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है मेरे भैया, अंत में वो क्या बन जाता है, एक कथन बन जाता है। क्या बन जाता है, कथन बन जाता है। उसी को बोलते हैं क्या, नरेशन। नरेशन को क्या और कुछ कह सकते हैं मेरे भैया, हाँ, इसको स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्पीच कह सकते हैं मेरे भैया। क्या कह सकते हैं, स्पीच कह सकते हैं, अर्थात नरेशन को हम स्पीच भी कह सकते हैं। और स्पीच का मतलब क्या होता है मेरे भैया, स्पीच का मतलब होता है बात। क्या होता है मेरे भैया, बात होता है। क्या होता है, बात। और बात, और क्या बोल सकते हैं, भाषण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भैया, भाषण बोल सकते हैं, या कर बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके नाम होते हैं। आप लिख करके, मतलब बात भी, भाषण भी और कर भी, ये क्या होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। स्पीच किससे कहते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं मेरे भाई नरेशन। नरेशन मैंने कहा स्पीच, अर्थात कोई व्यक्ति बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पीच कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, अगर आप किताबी भाषा देखेंगे ना तो मेरे भैया इसका कहने तात्पर्य हुआ किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को मेरे भाई क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है मेरे भाई। स्पीच किससे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बोलता है मेरे भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीच कह रहा हूँ। और जैसे मैं स्पीच करके यहाँ से चला जाऊंगा भाषण देकर, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, कथन बन जाएगा। उसी को बोलते हैं नरेशन। ये बात पूरी तरीके समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए स्पीच मेरे भैया मैंने कहा ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है डायरेक्ट। क्या होता है मेरे भैया, डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है मेरे भैया, डायरेक्ट स्पीच। एक क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, एक क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक डायरेक्ट होता है, क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच की हिंदी क्या होता है मेरे भैया, मैंने कहा एक क्या होता है प्रत्यक्ष कर। क्या होते हैं मेरे भैया, प्रत्यक्ष कर। और एक क्या होता है मेरे भैया, अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये इसका हिंदी होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं मेरे भैया, डायरेक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी के तरीके से बोल देता है, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैं कह दूं क्या तुम खाना खाते हो, तो उसने भी कहा क्या तुम खाना खाते हो। मैंने कहा तुमको ये कंटाव मारूंगा, तो उसने भी कहा मैं तुमको ये कंटाव मारूंगा। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने भी कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें देखिए क्या कर, डायरेक्ट अर्थात किसी की कॉपी करते हो आप। जब किसी की बातों की आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ना मेरे भाई, वही क्या करा, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई क्या। अगर कोई बोले आपसे क्या कैसे हो, तो आपने कहा क्या कैसे हो ना, तो सेम उसकी कॉपी करना ही मेरे भाई क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, आप देखिए। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, मैंने कहा मेरे भैया किसी व्यक्ति द्वारा कही गई, तो हम किताबी भाषा बता रहे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में ना बोलकर अपने ढंग से कहने की क्रिया को क्या बोलते हैं मेरे भैया, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है ना, डायरेक्ट कह रहा मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है चले जाओ ना, तो मैंने उसकी बातों को रिपीट नहीं किया। देखो मेरे भाई, मैं उसकी बातों को रिपीट नहीं किया। अगर मैं उसकी बातों को पुनः रिपीट करता ना, तो ये हमारा क्या बनता, डायरेक्ट स्पीच बनता। जैसे मैं कह रहा तुम खाना खाए, तो फिर उसने कहा तुम खाना खाए। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यानी सेम उसकी कॉपी करे तो डायरेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप उसका जवाब दे रहे हैं ना, तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। जैसे मैं कह दूँ मैं खाना खा रहा हूँ, मैं तो नहाने जा रहा हूँ भाई ना। पहले आदमी ने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, दूसरे ने बोला मैं नहाने जा रहा हूँ, तीसरे ने बोला मैं और घूमने जा रहा हूँ ना। तो ये सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कहने का मतलब ए नाम का व्यक्ति अलग बोला, बी नाम का व्यक्ति अलग बोला और सी नाम का व्यक्ति अलग बोला, सब अलग अलग बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई पूरी तरीके से, बिल्कुल समझ में आ गई।
ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात क्लियर हो गई। अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में हमको फर्क मिल गया मेरे भैया। तो मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं मेरे भैया, मैंने कहा किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को जब कहते हैं उसी के शब्दों में बोल देने की क्रिया क्या कहते हैं मेरे भैया, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार के होते हैं मेरे भैया, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। कौन कौन से, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है मेरे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और एक होता है मेरे भैया रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में क्या फर्क है मेरे भैया। तो मैंने कहा ध्यान रखना, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं। अब कामा और इन्वर्टेड कामा किससे कहते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब किससे कहते हैं मेरे भैया, मैंने कहा जो कामा, कामा किसके मेरे भाई, कामा, 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 कामा किससे कहते हैं मेरे भाई, ए वाला चिन्ह आप लोग जानते होंगे, तो इसे बोलते हैं कामा। एंड और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कामाज। इन्वर्टेड कामाज किससे कहते हैं मेरे भाई, आप लोग सिंबल ऐसे देखे होंगे, ऐसे, ठीक है। इन्वर्टेड कामाज, इन्वर्टेड कामाज, जो कामा और इन्वर्टेड कामाज के बाहर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं मेरे भैया, तो मैंने कहा जो कामा ना, जो कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं। अगर बाहर होगा मेरे भैया, क्या होगा, बाहर होगा, बाहर होते हैं, बाहर होते हैं तो मेरे भैया बाहर होते हैं। अगर बाहर होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो कामा कामा के अंदर होता है, ये बाहर होगा वो अंदर होगा। रिपोर्टेड स्पीच किससे कहते हैं मेरे भैया, ये जो क्या होगा, कामा और इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं समस्या, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गई हमारी बात, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं ये भी मेरे भैया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा एक होता है रिपोर्टर। अब रिपोर्टर किसे कहते हैं मेरे भैया, एक होता है रिपोर्टर, एक होता है रिसीवर। क्या होता है मेरे भैया, रिसीवर होता है। और रिसीवर क्या होते हैं, रिपोर्टर क्या होते हैं मेरे भैया, मैंने कहा एक बताने वाला होता है, एक उसको सुनने वाला होता है। एक बताने वाला होता है, एक उसको सुनने वाला होता है। जो बताने वाला होता है उसको रिपोर्टर बोलते हैं, और जो सुनने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिसीवर बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई पूरी तरीके से, अभी तो नहीं समझ में आएगा, अभी बहुत सारी समस्या होंगी। आपको लग रहा हो कि नहीं तो बहुत कठिन लग रहा है, बहुत ये मेरे भाई, मैं इसको बहुत ही गर्व के साथ कह रहा हूँ। अगर आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखेंगे क्रम वाइज, बहुत आसान तरीके से मैं पूरे ग्रामर चैप्टर को एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, और हर वीडियो जो है देखते रहिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही बिंदास नंबर मिल सके। तो आज के जो हमारा टॉपिक है नरेशन है, आज का मेरा पहला नरेशन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं रूल्स बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने कहा एक होता है रिपोर्टर, एक होता है रिसीवर। रिपोर्टर किसे कहते हैं मेरे भाई, जो व्यक्ति बोलता है। और रिसीवर किसे कहते हैं, जो व्यक्ति सुनता है। कैसे सुनता है मेरे भाई, ध्यान रखना। मैंने कहा जैसे मान लो, देखो मैं कह देता हूँ, राम सेज कामा ही राइट्स आ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे कामा बन। अब ध्यान रखना मेरे भैया, ये देखिए, इसको पहले सेंटेंस को देखिए। मैंने कहा राम सेज ना, अभी राम सेज है ना, राम क्या है मेरे भैया, देखिए यहाँ पे जो कामा के बाहर होगा, देखो यहाँ पे जो कामा है हमारा, देखो ये हमारा क्या कामा, और हमारा क्या इन्वर्टेड कामा। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा ना, वो क्या होगा मेरे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। क्या होगा मेरे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। कैसे, जहां पर भी आपको राम सेड ना, उसके बाद राम सेड, राम सेड कुछ भी मिल जाए, यानी जो कामा के बाहर के भाग होगा उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। और जो कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, हमें पता है कि रिपोर्टिंग में कितने प्रकार के होते हैं मेरे भैया, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है रिपोर्टर, एक होता है रिसीवर। और रिपोर्टर किसे कहते हैं, तो मैंने कहा राम,
इसमें जो सब्जेक्ट होता है, अच्छा इसी को हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई जानते हैं? इसी को हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। किसको? रिपोर्टर को हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट बोल देंगे। अब ये बातें समझ में आई क्या फ्रेंड्स? अब ये बातें समझ में आई क्या आपको? बताइए जरा कमेंट करके ना। अर्थात रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और रिपोर्टर को हम सब्जेक्ट मान सकते हैं। आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है कौन? सब्जेक्ट है राम। तो राम क्या है मेरे भैया? रिपोर्टर है। अब रिपोर्टर है तो इसको सुनने वाला तो कोई नहीं है। अब यहाँ पे अगर सुनने वाला हो जाएगा, देखो राम से टू मी, ऐसे हो जाएगा राम से टू मी ना। तो यहाँ पे जो मी है मेरे भैया क्या है? रिसीवर है। क्या है? रिसीवर है। एक रिपोर्टर है, एक रिसीवर, अर्थात ये किसी व्यक्ति से अपनी बातों को कह रहा है और उसके द्वारा कई गई बातों को सुन रहा, तो क्या है? रिसीवर है। इसमें कोई दिक्कत है क्या फ्रेंड्स? नहीं दिक्कत इसमें किसी प्रकार से। आप अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी टाइम नहीं है फ्रेंड्स, इस कारण मैं पूरा रूल आपको नहीं बता सकता हूँ। बस मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ना, तो मैंने कहा ये तो आप अच्छी तरीके से समझ गए मेरे भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत है तो मेरे भाई वीडियो को फिर से पीछे करके, ठीक है, जाइए और फिर से देख लीजिए, पूरा चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार में समझ नहीं आएगी तो वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं। मैंने कहा मेरे भैया इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं? वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों कहते हैं उसी के शब्दों में ना बोलकर अपने ढंग से बोलने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे भैया? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ भी बोलो, कुछ भी कोई बोल रहा तो आप कुछ और बोलते हो, अलग अलग दोनों बोलते हैं, तो वही क्या कहलाता है मेरे भैया? इनडायरेक्ट कहलाता है। जैसे गाँव में देखते हो ना, जो औरतें झगड़ा करती हैं तो कैसे झगड़ा करती हैं ना, आप अच्छी तरीके से देखते हैं ना। तो उसमें जो डायरेक्ट बोलते हैं, दोनों लोग डायरेक्ट बोलते हैं, वो जो बोलेंगे वही वो भी लोग बोलेंगे ना। दोनों डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे तो मेरे भाई झगड़ा जाहिर सी बात हो जाएगी। अगर एक डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट हो जाएगा तो झगड़ा नहीं होगी, एक डायरेक्ट है तो एक इनडायरेक्ट हो जाएगा तो झगड़ा नहीं। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर ना। अब ये तो हमारी हो गई परिभाषा पूरी तरीके से नरेशन की। नरेशन किसे कहते हैं मेरे भैया? मैंने कहा कथन, और कथन किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति बोलते जाता तो क्या बनता है? कथन बनता है। उसी को हम स्पीच के नाम से जानते हैं। और स्पीच टोटली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को जो कहते हैं उसी के शब्दों में बोलने क्रिया को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इनडायरेक्ट किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को जो कहते हैं ना बोलकर अपने ढंग से बोलने के लिए क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहाँ तक पूरा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या फ्रेंड्स? पूरा बताइएगा, जरूर क्लियर है ना? क्लियर है, मैं मान लिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको देखिए हम कैसे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। उससे पहले हमको रूल जानना होता है, लेकिन रूल हम बताएंगे नहीं, समझ लीजिए, मैं उसे बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लिए हो साथ में, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने ध्यान देना, कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, पहले मैं रूल लिख देता हूँ, ठीक है, नियम लिख देता हूँ मेरे भैया। नियम बताता हूँ, रूल नंबर 1 याद कर लो, ठीक है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लिख लो, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं मेरे भैया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोलेंगे मेरे भैया? लिख लेना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं मेरे भाई? आरएस मान सकते हैं क्या रिपोर्टेड स्पीच को? बिल्कुल मान सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में कोई बदलाव नहीं होगा मेरे भैया। कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उससे पहले मेरे भाई ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा के क्या होते हैं? बाहर और अंदर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे भैया? डैट का प्रयोग करेंगे। किसका? डैट का। जैसे मैंने कहा मेरे भैया, कुछ नियम लिखवा रहा हूँ फ्रेंड्स, पूरा नियम नहीं लिखवा पाऊंगा। क्यों नहीं लिखवा पाऊंगा? क्योंकि समझ रहे हैं बोर्ड पे
समस्या हो जाएगी, समस्याएं होती हैं, ठीक है, इस कारण से ना। चलिए, मैंने कहा आपको सामने में एग्जांपल देता हूं, तो मैंने कहा राम सेज टू सेज, राम सेज कामा अंडर कामा he write a letter, he writes a letter कामा अंडर कामा बन, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जांपल सॉल्व लेता हूँ। अनुराग अनुराग अनुराग, जैसे मैं लिखता हूँ क्या मेरे भैया, अनुराग 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 बिल से कामा अंडर कामा दे स्टोल बुक, द स्टोल बुक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन 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 हैव सेड कामा टू कामा सी कुक्स द फूड कामा टू कामा बन, ठीक है। आपके सामने एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूंगा फ्रेंड्स, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं एग्जाम्पल सॉल्व लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया, और तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल, दे विल हैव सेड कामा कामा दे विल हैव सेड he had not plucked the flowers, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नहीं है आपका आंसर, ठीक है। कामा, ठीक है। आपके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपके सामने कुछ अगर ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, किसको हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखना मेरे भैया। नियम क्या कहा गया, पहले देखिए, पहले सेंटेंस को पहचानते हैं। राम सेज, राम कहता है मेरे भैया, क्या राम कहता है, ध्यान देना, मैं एकदम सिंपल से बता रहा हूँ। राम कहता है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। इसको देखिए ध्यान से मेरे भैया, मैंने कहा एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, दो सेंटेंस है। राम कहता है, वह एक पत्र लिखता था। क्लियर बात हो गई पूरी तरीके, दो सेंटेंस भी एक नहीं हुए ना। तो मैंने कहा एक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, एक क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। कैसे जानेंगे हम कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, मैंने आपको पहले बताया। देखो मैंने कहा जो कामा इन्वर्टेड, जो कामा और इन्वर्टेड कामा के क्या होते हैं, बाहर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखो जो कामा और इन्वर्टेड कामाज के बाहर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसका मतलब ये राम से जो हमारा क्या मेरे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं, देखो यहाँ पे कामा लगा है, 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 जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होंगे उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई, क्या फ्रेंड्स यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मिल गया मेरे भैया, क्या मिल गया, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसके भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच। किसके भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के। इसका मतलब हमारा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस किसमें है, डायरेक्ट स्पीच में है। तो डायरेक्ट स्पीच में है तो हमें पता है डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में जो चेंज करेंगे उसके लिए कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो पहले नंबर एक चीज और जान लीजिए मेरे भैया, आपका जो नरेशन बनता है
कहीं ना कहीं 5 सेंटेंस का बनता है नरेशन। 5 सेंटेंस कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे हम उसको बनाते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले असर्टिव, और असर्टिव में निगेटिव भी आता है, ठीक है, असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा इंट्रोगेटिव का बनता है, किसका मेरे भैया, इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव मैंने, यस ऑब्लिक नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप, दोनों प्रकार के, ठीक है। और उसके बाद क्या बनता है मेरे भैया, एक बनता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बनता है मेरे भैया, इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उसको बताएंगे। और एक क्या बनता है मेरे भैया, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, किसका मेरे भैया, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। और एक क्या बनता है मेरे भैया, एक्सक्लामेटरी, किसका, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, ठीक है, एक्सक्लामेटरी समझ लेना मेरे भाई, ठीक है, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। ये 5 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं जिनका नरेशन बनाया जाता है। कौन कौन से मेरे भैया, असर्टिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, ठीक है। इन्हीं 5 का बनता है। ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस में रहेगा, किसमें, असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस में रहेगा, तो ध्यान रखना डायरेक्ट स्पीच में आए हुए कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा डेट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या, राम सेज राम कहता है ना, राम कहता है मेरे भैया, बताओ राम क्या है, सब्जेक्ट है। अब प्लस से, देखो से, सेड, सेड होता है कि नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे से आया है, से आया है, क्या इसका मतलब मैंने का फर्स्ट फॉर्म आया है। अब प्लस करके मेरे भैया क्या आया है, यस आया है, क्या है, यस आया, यानी सब्जेक्ट B1 प्लस क्या है, यस आया है मेरे भैया। इसका मतलब बताओ, सब्जेक्ट B1 प्लस यस, ये फार्मूला किसका होता है मेरे भैया। देखो मैंने टेंस आपको पढ़ा था, अगर टेंस आपको याद होगा तो सब कुछ कर ले जाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। इसका मतलब जो सब्जेक्ट प्लस B1 और यस ऑब्लिक यस प्लस ऑब्लिक प्लस अदर वर्ड, हाँ याद आया, ये किस में आते हैं मेरे भैया, ये आते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। किस में आते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। लेकिन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस सर आपने 4 प्रकार के बताए थे, कौन कौन से, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब इसमें से कौन से ये नहीं पता। हाँ इसमें भी याद आया मुझे, यस ऑब्लिक यस जो होता है किस में लगता है, असर्टिव सेंटेंस में लगता है। कब लगता है मेरे भैया, असर्टिव सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब लगता है। तो इसका मतलब मुझे याद आ गया भैया, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना मेरे भाई, ये कौन सा है मेरे भाई, ये रिपोर्टिंग वर्ब है भैया प्रेजेंट टेंस में। आप प्रेजेंट टेंस समझ गए, चाहे प्रेजेंट अनडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस केवल आपका जो है रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस में होना और फ्यूचर टेंस में होना चाहिए बस। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो ध्यान रखना, हमेशा जो है रिपीटेड स्पीच के वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, केवल डेट लगाकर वाक्य को उतार लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे मेरे भैया, राम को राम लिख देंगे और सेज को सेज लिख देंगे। और कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस में होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भैया, डेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डेट का। लेकिन सर हम कैसे जानेंगे असर्टिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव है। अरे मेरे भैया पढ़ो ना इसको, सब्जेक्ट मिला, देखो ही है, सब्जेक्ट है कि नहीं है बताओ। और उसके बाद राइट्स है, राइट्स है कि नहीं है, देखो राइट्स है। अगर राइट्स है तो इसका मतलब देखो मेनो का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस लगा है, देखो इसमें, तो इसका मतलब यस लगा तो क्या हो जाएगा, यस ऑब्लिक यस। इसका मतलब ये भैया किसमें है, प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस में है। इसका मतलब ये अगर असर्टिव है, असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों में चाहे जो हो मेरे भैया ना, केवल डेट लगाएंगे, बाकी वैसे को ऐसे पूरे वाक्य को उतार लेंगे। राइट को राइट लिख देंगे, राइट ने आ लेटर को आ लेटर लिख देंगे। क्या ये बातें क्लियर हुई क्या फ्रेंड्स, बताओ जल्दी। आ लेटर को आ लेटर लिख देंगे, ठीक है, लेटर है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, आपका आंसर हो जाए क्लियर। ये तो बात सर क्लियर हो गई, ये तो आंसर हो गया, बिल्कुल आंसर हो गया फ्रेंड्स, यही आंसर है इसका। राइट क्या होते हैं, क्या होता है, देखिए कैसे डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। राम सेज राम कहता है, राइट सा लेटर वाही पद लिखता है, राम सेज राम कहता दैट
की, क्योंकि दोनों प्रेजेंट में है ना, तो अगर ये प्रेजेंट में है ये भी प्रेजेंट में, इसको हम बदल नहीं सकते। क्लियर? इसको हम आगे बताएंगे ना, फिर बस अभी देखते रहिए वीडियो को, बहुत ही आसान तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुराग है मेरे भाई सब्जेक्ट, अनुराग कौन है मेरे भैया? सब्जेक्ट है। देखिए ध्यान से, अनुराग सब्जेक्ट है, प्लस बिल आया है, क्या है? बिल आया है, प्लस क्या है? मैन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म आया है, ऑब्जेक्ट नहीं, जिसका मतलब सब्जेक्ट बिल प्लस B1। सर ऐसा तो कोई आपने फार्मूला नहीं बता रहे मेरे भैया, जैसे कह दिया जाए घर है किसी का, कोई इंसान है, अगर आप उसके गले को काट देंगे तो क्या उसके शरीर को आप पहचान नहीं पाएंगे? बिल्कुल सर पहचान लेंगे। अगर पहचान लेंगे, ठीक उसी प्रकार सब्जेक्ट बिल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट बिल लगा है, तो बिल ऑब्लिक सेल किस में लगता है? हमें पता है कि फ्यूचर टेंस में लगता है। फ्यूचर चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे परफेक्ट, चाहे जो हो मेरे भाई, अगर ये फ्यूचर का है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल डेट लगा कर आपको उतार लेना है। क्या हो जाएगा मेरे भैया? डेट लगाकर वाक्यों को उतार लेना है। देखो कैसे, अनुराग को अनुराग लिख देंगे और बिल को बिल लिख देंगे और से को से लिख देंगे, कामा तो कामा उठाएंगे, डेट का प्रयोग कर देंगे, पूरा वाक्य वैसे उतारते चलेंगे। दे स्टोल बुक, दे स्टोल बुक। ये बात क्लियर हो गई। फुल स्टॉप लगा दो, आपका नरेशन बन गया। क्या बन गया? आप फुल स्टॉप लगा दो, नरेशन बन गए। जी भाई बिल्कुल बन गया। क्लियर? हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिला मेरे भाई? सब्जेक्ट मिला। देखियो जरा, सब्जेक्ट मिला, हैव मिला, हैव मिला, और प्लस हैव के बाद मेरे भैया क्या मिला? सेड मिला। क्या मिला? सेड मिला। सेड का मतलब मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। अगर ये मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म है तो हमें पता है सब्जेक्ट हैव प्लस B3 किसमें लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अरे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने कहा प्रेजेंट टेंस में चाहे जो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे जो, हम क्या करेंगे? पूरे वाक्य को ऐसे लिखेंगे भैया। कैसे? अमन को अमन लिखेंगे, हैव को हैव लिखेंगे, और सेड को सेड लिखेंगे, और डेट लगाकर पूरे वाक्य को ऐसे उतार लेंगे। कब? जब ये थर्ड पर्सन होंगे तब। इसके भी नियम बताएंगे। सी ऑफ कुक्स को कुक्स लिख देंगे और द फूड को द फूड ही लिख देंगे। भैया जल्दी बताओ, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया। क्या ये बातें समझ में आ रही? क्या फ्रेंड्स? बिल्कुल बताइए, बिल्कुल समझ में आ रही सर ना? तो ये देखिए, फिर बे है, बिल है, हैव है, सेड है, तो इसका मतलब ये भी बिल आ रहा है। इसका मतलब भैया हमको पता है फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर में कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी नहीं, मतलब केवल फ्यूचर है। बस इतना ही जानना तो है मेरे भाई आपको, बस इतना ही जान लो, पूरा सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। इतना जाने फ्यूचर, इसका मतलब हम क्या करें? कामा टू कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। ये ऐसे उतर जाएगा, ये भी ऐसे उतर जाएगा, और ये भी ऐसे उतर जाएगा। आप क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया? आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तभी ये रूल फॉलो करेंगे, वरना इस रूल का पालन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना। क्लियर बात? क्लियर बात? क्लियर बात? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं अगले टाइप के। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं। उससे पहले मैं चीज़ों को फ्रेंड्स बोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लूँ, जिससे कि आपको समझाने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। चलिए बोर्ड पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिख लिए हैं, जिससे कि आपको रूल्स के माध्यम समझाने में किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं क्या है। देखिए, मैंने कहा अतुल सेड टू मी। अभी तक आप लोगों ने देखा मेरे भाई अतुल सेज, यानी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मेरे भाई कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब में मेरे भाई क्या आ जाए? कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे मेरे भाई समझिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू, कमा सेड टू आ जाए, तो ध्यान रखना जब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो मेरे भाई इनडायरेक्ट में से को क्या बना देंगे मेरे भैया? टेल कर देंगे। क्या कर देंगे? टेल कर देंगे। और से टू किस में बदल देंगे मेरे भैया? टेल्स में कर देंगे। किस में मेरे भैया? टेल्स में कर देंगे। और से टू किस में बदल देंगे मेरे भैया? टोल्ड बना देंगे। किस में बना देंगे? टोल्ड में। ध्यान रखना, ये रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों है मेरे भैया? मैंने कहा ध्यान रखना, मैंने कहा एक तरफ हमारा क्या है मेरे भैया? डायरेक्ट है, एक तरफ क्या है? डायरेक्ट है, और एक तरफ क्या है मेरे भैया? इनडायरेक्ट है। क्या है मेरे भैया? इनडायरेक्ट है। ठीक है, अगर कभी भी आपको डायरेक्ट स्पीच में सेज टू,
सेज टू, सेड टू मिल जाए तो सेड टू को टेल में बदल देना है, सेड टू को टेल्स में बदल देना और सेड टू को टोल में बदल देना। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जांपल से देखिए, अतुल सेड टू मी, अतुल सेड टू मी, तो हमने पता है पहले से नियम जो कॉर्डिंग टेंस पहचानते हैं मेरे भैया कैसे। देखिए अतुल है, अतुल क्या है मेरे भैया सब्जेक्ट है, सेज है तो सेज मेरे भैया क्या है, देखो मैनर का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है मेरे भैया एस या ई एस लगा है, प्लस क्या है मेरे भैया ऑब्जेक्ट है कि नहीं है बताओ। सब्जेक्ट V1 एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसके टेंस पर फार्मूला शो करता है मेरे भैया, हमको पता है ये प्रेजेंट है, क्या है मेरे भैया प्रेजेंट है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, क्यों रिपोर्टिंग है मेरे भैया, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस साथ कौन सा है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा कौन सा मेरे भैया रिपोर्टेड स्पीच है। कैसे, मैंने कहा जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होंगे और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर ना। इसका मतलब अगर रिपोर्टिंग हमारा जो है किस टेंस में मेरे भैया प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमें पता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, जब ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग अब होता है तब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेरे भैया, डेट को डेट ऐसे लिख देंगे, क्यों लिख देंगे क्योंकि कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब देखिए कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अतुल है तो अतुल लिख लिए। यहाँ पे हमें पता है अगर यहाँ पे से टू मी नहीं आया होता सपोज डेट मान लो, तो हम क्या लिखते, अतुल को अतुल लिखते और सेज को सेज लिख देते, कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग करते और उसके बाद पूरे वाक्य को उतार लेते। क्लियर। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई ध्यान देना, मैंने कहा यहाँ पे सेज टू आया है, जब भी डायरेक्ट स्पीच में सेज टू आएगा तो उसको किसमें बदल देंगे, टेल से बदल देंगे, सेट टू आएगा टोल में बदल देंगे और सेट टू आएगा तो तेल में बदल देंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे मेरे भैया, सेज टू आज सेट टू किसे बदलना है मेरे भैया नियम के अकॉर्डिंग देखो, टेल से बदलना है, किसे बदलना है मेरे भैया टेल से बदलना है, क्या बदलना है मेरे भैया टेल्स में, और टेल्स में बदल दिए। क्लियर। और टेल्स में उसके बाद क्या है मेरे भाई ऑब्जेक्ट मी है तो मी हम वैसे उतार लेंगे। क्लियर यहाँ तक। और उसके बाद सी डज नॉट लाइक मैंगो, तो हम पूरे वाक्य को वैसे उतार लेंगे, सी डज नॉट लाइक अ मैंगो। ठीक है सर, इसमें पर्सन भी चेंज होते हैं, हाँ पर्सन चेंज होंगे मेरे भाई, लेकिन मैं ध्यान रखूं यहाँ पे थर्ड ही पर्सन दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड पर्सन दे ही नहीं रहा हूँ ताकि आपको चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, फुल स्टॉप लगा दो मेरे भैया, आंसर हो गए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अमरपाली है इसका मतलब सब्जेक्ट है, बिल है प्लस क्या है मेरे भैया, देखो यहाँ पे बिल है प्लस क्या है मेरे भैया हैव है कि नहीं है, बोलो बिल्कुल है, प्लस क्या करके है मेरे भैया B3 है प्लस क्या है मेरे भैया ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट बिल प्लस है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका फार्मूला है मेरे भैया, हमको पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। किसका है मेरे भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जी बिल्कुल, ये किसका है मेरे भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट भैया ये कौन सा भाग है, देखो ना, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अरे फिर वही नियम लगाओ भैया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो उसे नहीं बदलते हैं, पूरे वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच के पूरे वाक्य को ऐसे उतार लेते हैं। तो उतारो ना भैया, मैंने कहा देखो अमरपाली को अमरपाली लिख लो, अमरपाली को अमरपाली लिख लो, और बिल को बिल लिख लो, और हैव को हैव लिख लो, और उसके बाद सेट टू आर सेट टू किसमें बदलना है मेरे भैया, टोल्ड में बदलना है, इनडायरेक्ट करना है, टोल्ड में बदल देंगे, और उसके बाद देम को देम कर देंगे। क्लियर। और कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, डैट का। किसका, कैसे डैट का प्रयोग करेंगे, मैंने कहा चाहे असर्टिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस, सबकी जगह डैट का प्रयोग हो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, ही डिड नॉट किल द टाइगर, किल द टाइगर आपका आंसर हो गया। फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्या ये बातें समझ में आ गई फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ में आ गई। फिर देखते हैं बिल आया, इसका मतलब ये हमारा क्या मेरे भैया फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में चाहे जो हो ना, अगर फ्यूचर है तो जाहिर सी बात है हम वैसे करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, द प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद बिल को बिल ही रहने देंगे। और देखो यहाँ पे सेटू आया, सेटू किसे बदलना है मेरे भाई, टेल में बदलना है, तो हम क्या लिख देंगे, टेल
हर, क्लियर। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग, दैट का। क्यों, क्योंकि टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो सॉरी प्रेजेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या कहेंगे, दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब कुछ लोग जो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कहेंगे सर इसको आवाज में होता है, बदला क्यों नहीं जा रहा मेरे भैया। फिर मेरा वही जवाब होगा, क्या कि अगर रिपोर्टिंग हो हमारा किस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो रिपोर्ट स्पीच टेंस परिवर्तन नहीं होगा, तो नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारा किस में, फ्यूचर टेंस में। अब आपके सामने ये है दे से टू अस, तो क्या लिख देंगे, दे से को टेल में, अस को अस में, कामा को हटाने के लिए डेट का। क्यों डेट का, मैंने कहा ये हमारा मेरे भाई असर्टिव, असर्टिव में चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, असर्टिव होना चाहिए बस, ठीक है। और उसके बाद ही को ही लिख देंगे और इज को इज लिख देंगे, सिंगिंग को सिंगिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे भाई, सिंगिंग को सिंगिंग लिख देंगे, आ सॉन्ग लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने ये रहा आपके लिए क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट में बहुत बढ़िया छापिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो के माध्यम से हमने नरेशन की शुरुआत कर दिया है। आप लोग वीडियो की ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचे। अगर आप भी अपने आप को ग्रामर में थोड़ी बहुत कुछ समझना चाहते हैं और अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाइए, जिसमें मैं यूपी बोर्ड से संबंधित सभी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करूंगा आगे चल के। अभी तो मेरा चैनल नया है, इस कारण से जो है मैं चीज़ों को थोड़े स्लो तरीके से बता रहा हूँ। जैसे जैसे मेरा चैनल ओल्ड होता जाएगा मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आपको जो चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में चेंज ऑफ टेंस कैसे होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।